आपका मित्र विनय कुमार सिंह। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन गया है सुल्तान तो भी दिल में फकीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हाय दोस्तों, आज एक बार पुनः एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान अपने मेहनत और अपने बलबूते पे अपने समृद्धि को प्राप्त किया था। उसकी समृद्धि को दूर दूर तक लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वह इतना मेहनती था कि सूर्योदय के पहले ही अपने खेत में जाके अपने खेत से संबंधित समस्त कार्य को संपन्न करता था। इसके अलावा लोगों की सहायता करता था। अतः गांव में उसकी हर तरफ चर्चा होती थी। दोस्तों, समय बीतता जाता है। एक बार की बात है, वह किसान शाम के बाद अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में 4 व्यक्ति उसके बारे में कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। वह किसान अपने कान में अपने नाम की आवाज़ सुन के ठहर जाता है। वह किसान सोचता है, चलो आज देखता हूँ ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अतः वह किसान चुपके से उन 4 व्यक्तियों के पीछे पीछे चल पड़ा। वे 4 व्यक्ति उस किसान को भला बुरा और भला कह रहे थे। वो कह रहे थे, यह किसान बहुत घमंडी है, किसी की नहीं सुनता है, सभी काम अपने समय से करता है, किसी को समय नहीं देता है, इत्यादि इत्यादि। यह सब बातें सुन के वो किसान बहुत दुखी होता है और रात को अपने घर आता है। सुबह वह इन सब बातों को अपने दिमाग में बार बार याद करके बहुत दुखी हो जाता है और अपने पत्नी से कहता है कि मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। वह कहती है, क्या हुआ? वह कहता है, नहीं, लोग मेरे बारे में बुरा और भला सोचते हैं। वह कहती है, ऐसा नहीं है। मित्रों, लगभग 1 महीना बीतता है। वह बात उस किसान के ऊपर इतना बैठ गई कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बातें करता तो उस किसान को लगता था कि वह उस किसान की शिकायत कर रहा है। यह बातें सोच कर वह किसान दुखी रहने लगा और जो उसका विकास था उसके लाइफ में, उसकी दिनचर्या था, इससे बहुत प्रभावित हुई। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को एक सुझाव दिया। उसने कहा, आप मेरे मायके में जाएं, वहाँ पे बहुत सिद्ध संत रहते हैं, आप उनसे जाएं और उनसे इस बारे में विचार और विमर्श करें। यह बात सुन के वह किसान उस गांव में चला जाता है। उस संत से अपनी समस्त समस्याएं को बताता है। उसकी बातें सुन के संत पहले शांत रहते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज की रात तुम मेरे साथ रहो, कल सुबह मैं इसका निराकरण बताता हूँ। तो वह किसान कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रह जाता हूँ। मित्रों, रात होती है, रात्रि को 10 बजते हैं। तभी पास के गड्ढक से ढेर सारे मेढक टर 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 की आवाज़ लगाते हैं, जिससे वह किसान बहुत डिस्टर्ब होता है। वह उस संत से कहता है कि महाशय, यह मेढक आपको चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। तो यह बात सुन के उस संत ने कहा, हाँ, ये तो सत्य है। उसने कहा, कितने होंगे? तो संत ने कहा, तुम ही बताओ। तो उसने कहा, लगता है हजारों लाखों मेढक यहाँ पे हैं इस तालाब में जो आपको परेशान करते हैं। अतः आप परेशान न होइए, मैं सुबह अपने गांव से काबिल लोगों को लाऊंगा और जितने मेढक हैं उन मेढकों की इस तालाब से सफाई करवा दूंगा। वह संत कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो। वह किसान सुबह अपने गांव जाता है, अपने 10 मित्रों को लाता है और जाल फेंक के तालाब में जितने मेढक हैं उनको निकालने की कोशिश करता है। तो देखता है 50 से 60 ही मेढक उसके जाल में आते हैं। यह देख के वह बहुत आश्चर्य होता है। वह संत से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रात में तो 50,000 से लेके 1 लाख तक मेढकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन इसमें 50 से 100 ही मेढक हैं। तो संत ने कहा, हाँ, ये 50-60 ही मेढक थे
जो तुम्हें 1,00,000 मेढकों के बराबर आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही थी। इसी तरह तुम्हारे जीवन में 5 या 4 या 5 लोग उस मेढक की तरह टर टर करते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि लाखों लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। अतः तुम अपने दिनचर्या में जुट जाओ और दुनिया में जो भी कुछ लोग शिकायत करते हैं उनकी बिना परवाह करते हुए तुम आगे बढ़ो। किसान को छंद की यह बात समझ में आ जाती है और वो अपने कार्य में पुनः लग जाता है। मित्रों, हम विद्यार्थी, हम स्टूडेंट के लाइफ में यह बहुत आम सी घटना है। मित्रों, कभी कभी मेरे साथ या अनेक मित्रों के साथ जो आप लोग वीडियो देखे होंगे उन लोगों के साथ भी ऐसी घटना घटती होगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई सीनियर या कोई जूनियर हमारी शिकायत कर रहा है। अगर 4 लोग आपस में बात करते हैं तो हमें लगता है यार कहीं मेरी ही तो शिकायत नहीं कर रहे हैं। ऐसा सोच सोच के हम अपनी प्लानिंग को कहीं न कहीं अपनी प्लानिंग को क्या करते हैं, उसको बेकार करते हैं, उससे हम विमुख होते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखिए, अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, हर पक्ष में आपको 4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके विरुद्ध बोलेंगे। अतः इन 4 लोगों की आप बिना परवाह करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहें। हमेशा अपने दिल की सोचें, हमेशा अपने दिल की सुने और हमेशा वही करें जो आपको अच्छा लगे और जिससे आपका करियर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। अतः मित्रों, इस छोटी सी कहानी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।